प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में कि साल 2023 धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। इस साल में उनको खुशियां मिलेंगी या फिर परेशानियां आएंगी, व्यापार कैसा रहेगा, पैसा रहेगा कैसा, और साथ ही सेहत जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस साल 2023 में धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए जानेंगे मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे गोचर की कि ग्रहों का गोचर इस साल क्या कहता है। साल 2023 में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, धनु लग्न के लिए कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्न लॉर्ड की। आपके लग्न लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, जो अपनी ही राशि में मीन राशि में विराजमान है, यानी कि आपके चौथे भाव में विराजमान है। इसके साथ ही जब गुरुदेव 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, तो उस समय बनेगा जहाँ पे राहु पहले से ही मौजूद हैं। तो ये दोनों मिलकर के इनकी युति बनाएगी गुरु चंडाल योग। इस समय से आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपका बिजनेस। इन सभी के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। अब हम बात करेंगे कर्मफल दाता शनिदेव की कि शनिदेव आपकी लग्न में, धनु लग्न में कहाँ पर मौजूद है। इस समय 2023 की शुरुआत में कर्मफलदाता शनिदेव मौजूद रहेंगे आपके सेकेंड हाउस में, यानी कि धन भाव में। 19 जनवरी को ये प्रवेश करेंगे आपके पराक्रम भाव में, अपने ही भाव में, यानी कि शनि की ही राशि में। कर्मफलदाता शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, जो आपकी, जिससे इनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम भाव, नवम भाव और आपके 12वें भाव पर रहेगी। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो ये समय भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब अगर हम बात करें कि शुक्र देव कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी शनि के साथ युति बना रहे हैं और शुक्र आपके धन भाव में ही मौजूद रहेंगे। अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बात करें राहु और केतु की, तो राहु आपके पंचम भाव में रहेंगे और केतु की स्थिति रहेगी आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहेंगे। वहीं अगर हम सूर्य और बुध की बात करें, तो सूर्य और बुध बुध आदित्य योग बनाते हुए साल की शुरुआत में आपके लग्न में ही मौजूद रहेंगे। तो ये जो गोचर है, ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये आपके लिए क्या फल लेकर के आती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर आपकी एजुकेशन की, तो जहाँ पे राहु ऑलरेडी मौजूद हैं और साल की शुरुआत में चंद्रमा भी रहेंगे पंचम भाव में और ये एक ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। तो शुरुआती जो समय है आपका, उसमें थोड़ा सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने लिए जो भी फैसले लेने हैं उनको बहुत ही सोच समझ कर के लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। आपकी कोशिशें तो बहुत पॉजिटिव रहेंगी, आपकी सोच थोड़ी पॉजिटिव होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके फैसले जो हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कोशिशें छोड़ दें। आपको कोशिशें लगातार करनी हैं, क्योंकि कोशिशें कभी भी बेकार नहीं जाती हैं। इस साल अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, तो ये साल पूरा ही आपके लिए रिश्तों के मामले में थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि पंचम में राहु रहेंगे और उसके बाद सप्तम में है आपके मंगल। इसके साथ ही जब अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और वहाँ पे साथ में मौजूद रहेंगे सूर्य देव, यानी कि वो ग्रहण योग का निर्माण भी करेंगे और इसके साथ साथ गुरु चंडाल योग का निर्माण भी होगा। तो रिश्तों में तनाव बनने की पूरी संभावना है। ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप में तो बहुत ही कठिनाइयाँ आने की संभावना है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो ये भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए समय थोड़ा सा कठिन रहेगा। अपने मनपसंद कॉलेजेस मिलना, उसके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत मत छोड़िएगा और इसके साथ साथ उपाय, रेमेडीज़ भी ज़रूर करिएगा, जिससे आपके सामने ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, ये दूर हो सकें। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। ये जो स्वास्थ्य के लिए समय है साल 2023, आपको इस समय में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि साल 2022 में कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम जो आपको रही हो, जिससे आपने बड़ी मुश्किल से निजात पाया हो, वो आपको फिर से घेर सकती है।
इसके साथ ही आपको अपने पेट का ध्यान, एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके गलत खान पान के कारण आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए पेट संबंधी किसी भी समस्या को आप नज़रअंदाज ना करें, उस पर ध्यान ज़रूर दें। किसी भी तरह के चेकअप्स हो, मेडिकल चेकअप्स हो, उनको अवॉइड ना करें। जितनी जल्दी हो सके अपने चेकअप्स ज़रूर कराइए, नहीं तो पेट की जो समस्या है आपको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ख़ास तौर पे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आपको जो भोजन करना है वो सात्विक होना चाहिए। इसके साथ साथ वेजिटेरियन भोजन भी आपके लिए आपकी परेशानियों को काफ़ी हद तक कम करेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वहीं अप्रैल से जो अक्टूबर का समय है, उस समय में आपको अपने लिए खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी डाइट मैनेज करने की ज़रूरत है, हेल्दी डेली रूटीन की ज़रूरत है। आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ख़राब ना होने दें। अगर आप सुबह वॉक के लिए जाते हैं, आपका खाना, ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही रूटीन होनी चाहिए, बहुत वेल प्लान्ड होनी चाहिए, नहीं तो सेहत को ख़राब होने की चांसेस काफ़ी हद तक बनते हैं। अगर हम बात करें आपकी संपत्ति और वाहन के बारे में कि साल 2023 में संपत्ति और वाहन को लेकर के कैसे योग बनते हैं, तो आइए जानते हैं। चतुर्थ भाव के जो गुरु हैं आपके, वो संपत्ति के लाभ के दर्शाते हैं। इससे आपके कुंडली में संपत्ति का योग भी बनता है। इसके साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो ये जो समय है साल 2023 आपके लिए संपत्ति को लेकर के शुभ संदेश लेकर के आ सकता है। आप कोई नई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, कोई वाहन भी परचेज कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अप्रैल से अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उस समय पे खास तौर पे गुरुदेव और राहु की जो युति गुरु चंडाल योग बना रही है, वो आपको कोई गलत फैसला लेने पे मजबूर कर सकती है। तो उस परिस्थिति में, उस समय में आप खास तौर पे अपने किसी भी बड़े फैसले को, किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी के परचेज को टालने की कोशिश करें। अक्टूबर के बाद का समय जो है, खास तौर पे नवंबर और दिसंबर आपके लिए प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी नए वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत शुभ समय है। तो अपना, अगर आपने कोई भी नया घर खरीदना है या वाहन खरीदना है, तो उसकी परचेज़ को आप अप्रैल से पहले या फिर अक्टूबर के बाद के लिए प्लान करें, नहीं तो आप अपने प्रॉपर्टी डील्स में फंस भी सकते हैं, आपको नुकसान उठाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए अपना ये फैसला बहुत ही सोच समझ करके लीजिएगा जब भी आप प्रॉपर्टी में निवेश करें। अब अगर हम बात करें कि व्यापार या जॉब में आपकी परिस्थिति कैसी रहेगी, तो ये समय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ फल लेकर के आएगा, शुभ संकेत दे रहा है ये समय, ये वर्ष आपके लिए साल 2023। इसमें आपको जो साल का शुरुआत है, इसका मध्य भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये जो गुरु चंडाल योग बन रहा है आपकी कुंडली में, आपके भाव में, पंचम भाव में, ये थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो इस समय में आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है कि कोई नया बड़ा आप पार्टनरशिप ना करें इस समय पे, कोई नया बड़ा बिजनेस आप प्लान ना करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप प्लान ना करें, क्योंकि इस समय में आपके फैसलों पे आपको ध्यान देना है। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आप 2 बार ज़रूर सोचें, नहीं तो ये फैसले आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये कहें कि ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, तो ये बहुत ही शुभ समय है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लाभ का समय है, उनको प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के ज़रूर आएगा। इसके साथ ही आपको जो ध्यान देने का समय है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच का जो समय है, ख़ास तौर पे अगस्त एंड सितंबर आपको खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आंख मूंद करके आप विश्वास ना करें, उसे एक्सेप्ट ना करें, उसके ऊपर आप अपना पूरा एनालिसिस ज़रूर करें, तभी किसी अपॉर्चुनिटी पर आप फैसला लें, नहीं तो आपको धोखा भी मिल सकता है और आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस बड़े नुकसान से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस समय पे फैसले ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं धन और फाइनेंस के तौर पर।
ये साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ये साल 2023 आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। इस समय पे कई बड़े परिवर्तन भी आपको अपनी इनकम में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी होगी 19 जनवरी के बाद, तो कुछ ना कुछ खर्चे तो आपके ज़रूर होंगे। इसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक छोटी मोटी यात्राएं करने को भी मिलेंगी, यानी कि आपके खर्च जो है आध्यात्मिक चीज़ों पर भी हो सकते हैं। घर में किसी न किसी मांगलिक कार्य के योग भी बनते हैं, तो आपके खर्च कुछ मांगलिक कार्यों पर भी हो सकते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि थोड़ी असमंजस सी स्थिति है कि इनकम भी हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहे हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन साथ के साथ ये जो खर्चे आ रहे हैं इनके लिए आप क्या करें। लेकिन आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी इनकम तो अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्चे भी साइड बाय साइड रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के वेल प्लानिंग के साथ अगर आप खर्चे करेंगे तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस साल में 2023 में आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बढ़ेगी। इसके साथ ही इस वर्ष में कई तरह से आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कई नए नए आपको काम मिलेंगे, जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं। तो इस समय में आपको बहुत ही समझदारी के साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ानी है, जिससे आपको यह एहसास हो सके कि आपने ये जो इनकम, ये जो आपकी कमाई है, ये सिर्फ व्यर्थ या वेस्ट नहीं हुई है, खर्च नहीं हुई है, आपके पास सेविंग्स भी हैं। खर्चे ऐसे नहीं होंगे कि आप जिनके ऊपर पछताएं। आपके जो खर्चे हैं वो मांगलिक कार्यों पे और आध्यात्मिक चीज़ों पर भी होंगे, और आप कहीं पे घूमने के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि छोटे ट्रिप्स आपके आध्यात्मिक ट्रिप्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए परेशान ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में ज़रूर जुड़ते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।